कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है ना, कांग्रेस का न्यूनतम दौर है। लोकसभा की बात करें तो अपने इतिहास की तीसरी सबसे बुरी हार जो कांग्रेस पार्टी को अभी मिली। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का कोई आत्मविश्लेषण न करना, कोई सोच न रखना, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहे, ये हरियाणा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना निकृष्ट हमें विपक्ष मिला है। लेकिन देश के अंदर जो लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष है उसका क्या हाल है वो तो देख लीजिए। हर रोज जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट जोरदार लताड़ मार रहा हो और वो बेशर्मी से हर रोज एक और नया झूठ बोल रहा हो, कभी कहता है एटम बम फोड़ दूंगा, कभी कहता है कि मैं भूकंप ले आऊंगा। इतने निम्न स्तर की राजनीति जो ये कर रहे हैं, इसी कारण से लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, बुरी तरह से धूल चटा चुकी है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, लेकिन मुद्दों पर बात करते हैं कहिए बिना नेता प्रतिपक्ष के भी। ये सदन के अंदर आएंगे विधानसभा में, मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं, ये भागते हुए नजर आएंगे। ये बॉयकॉट कांग्रेस है, ये वॉकआउट कांग्रेस है। कोई भी सेशन उठाकर देख लीजिए हरियाणा की विधानसभा का, कोई ऐसा सेशन एक निकला जिसमें वॉकआउट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के समय से कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुला लो। जब राज्यसभा में पूरी बहस का उत्तर देने के लिए देश के माननीय गृह मंत्री जी खड़े हुए, अमित शाह जी, उस समय ये राज्यसभा में बैठे थे क्या? एक भी कांग्रेसी बैठा था क्या? अरे भाग खड़े हुए थे। डिबेट्स में आकर बड़ी बड़ी बातें कहना, मीडिया में बड़े बड़ी बाइट्स देना, और इन्होंने 3 महीने से देश का कान में दर्द कर रखी थी कि स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाते। जब डिबेट हुई उस समय किस प्रकार से आचरण रहा। ऑपरेशन सिंदूर को इनकी नेता कह रही थी कि मीडिया का बनाया तमाशा है, अभी यहाँ बैठकर ये पेट्रियटिज्म की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस शर्म निरपेक्ष हो चुका है, शर्म हटा चुके हैं, शर्म से छूट चुके हैं। विदु रावल जी कहते हैं कि कांग्रेस को नकार दिया और वोट शेयर ये नहीं है कि आपका 70% है, कांग्रेस 10% पे खड़ी है। तंत्र मंत्र और यंत्र का दौर था। यंत्र तंत्र मंत्र कहना, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 40 याचिकाएं इनकी खारिज हुई हैं। इनके नेता कह चुके हैं, सबसे कम वोटों से हारे हैं जो चौधरी वीरेंद्र जी, 12 वोटों से हारे उनका बेटे और पिताजी दोनों ने ये कहा कि किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, हम अपनी गुटबाजी के कारण हारे। इनकी वरिष्ठतम नेत्री जो हरियाणा की हैं, कुमारी शैलजा, बता चुके हैं हरियाणा में हार क्यों हुई। हम सब देख चुके किस प्रकार नंगा नाच नचा रहे थे, पर्ची खर्ची के से बाहर निकल चुके, प्रदेश को वापिस से पर्ची खर्ची में डालना चाहते थे, इस कारण से नकारे गए। 100 लूजर्स जो होते हैं उनकी तरह भाई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 6 प्रदेश ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस राज किया करती थी, आज 0 विधायक है। दिल्ली नहीं, केवल आंध्र प्रदेश में पूछो कितने विधायक हैं इनके, नागालैंड में, सिक्किम में कितने विधायक हैं बताओ। ये यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहा गया कि तंत्र मंत्र से वोटों की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग ने ये बताया है कि बिहार में एसआईआर के बाद जो सूची सौंपी है राजनीतिक दलों को, एक सिंगल ऑब्जेक्शन किसी भी पार्टी की तरफ से दर्ज नहीं कराया गया है। एसआईआर का विषय आपने थोड़ा सा कहा, मैं बात पूरी कर देता हूँ। 22 जुलाई से सभी राजनीतिक दलों को ये लिस्ट जो प्रोवाइड कर दी गई थी, अभी जो ड्राफ्ट बना है उसके अनुसार बिहार के अंदर 96,000 बूथ हैं और 96,000 बीएलओज हैं। हर बूथ पर कांग्रेस का, आरजेडी का और अन्य सीपीआई सीपीएम भी वहां चुनाव लड़ते हैं। लगभग 1,91,000 रजिस्टर्ड बीएलए हैं इनके। इसके बावजूद भी 1 तारीख से लेकर तो ऑब्जेक्शन उठानी थी, 22 तारीख से वो लिस्ट इनके पास है। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में एक भी ये फर्जी वोटर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ढूंढा इन्होंने। तारा और सितारा की जोड़ी एक विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक लोकसभा के बाहर करते हैं। तारा लोकसभा के बाहर कहते हैं कि मेरे पास एटम बम है, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा मैं जाकर ब्रिटेन में, इटली में, अमेरिका में, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एटम बम है मेरे पास। इसी तरह सितारा कहते हैं मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया, और उसके बाद जो अपना फर्जी एपिक नंबर दिखाते हैं, चंद मिनटों में ही झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। अब मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या तारा या सितारा में से किसी ने या उनके प्रवक्ता ने आज तक आकर अपने झूठ के लिए माफी मांगी? झूठ बोल दिया, झूठ बोलने के बाद फिर अगला झूठ फिर तैयार।